अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने कल फ्रैक्शन आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक के लेसन नंबर 10 फ्रैक्शन को समझे थे और एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे जिसमें से हमने फ्रैक्शन की एक एक्सरसाइज जो है सॉल्व कर ली थी। अब आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या दिया है, राइट द शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट ऑफ द शेप्स बिलो एज फ्रैक्शन इन वर्ड्स। यहाँ पर शेडेड पार्ट, ये जो कलर्ड पार्ट है, और जो अनशेडेड जो अनकलर्ड पार्ट है उसको यहाँ पर हमको वर्ड्स में लिखना है। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ दिया है शेप में, इस तरह से सर्कल में जो है 3 पार्ट जो है शेडेड है और 5 पार्ट जो है अनशेडेड है। अब इसको किस तरह से लिखना है, शेडेड फ्रैक्शन को टोटल 8 पार्ट है तो अपॉन के नीचे डिनोमिनेटर में 8 आएगा और कितने कलर्ड पार्ट है, 3 है। तो यहाँ पर हम ऊपर अपॉन के ऊपर यानी न्यूमरेटर में लिखेंगे 3, तो ये हो गया हमारा 3/8। देखिए 3/8। उसी तरह से हम उसे पढ़ेंगे कैसे, रीड एज 3/8। अनशेडेड फ्रैक्शन, यहाँ पर टोटल पार्ट्स है 8 तो अपॉन के नीचे यानी डिनोमिनेटर 8 ही रहेगा। यहाँ पर शेडेड 3 थे तो यहाँ हमने अपॉन के ऊपर न्यूमरेटर लिखा है 3। अब अनशेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम लिखेंगे 5/8। 5/8 इस तरह से हम इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट है, ये स्क्वायर है, इसके कितने पार्ट किए हुए हैं, 8 पार्ट्स है। अब यहाँ पर शेडेड कितने पार्ट है, 1 2 3 4 है, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, 4/8। और रीड भी इस तरह से करेंगे 4/8 यहाँ पर हम लिखेंगे। अब यहाँ पर अनशेडेड पार्ट कितने हैं, तो अनशेडेड पार्ट भी 4 है तो लिखेंगे 4/8 और उसको पढ़ेंगे भी इस तरह से, रीड एज 4/8। सेम उसी तरह से ये रेक्टेंगल है, इसमें 5 कितने पार्ट है, 5 पार्ट्स है। इसमें से शेडेड है 2 तो 2/5, रीड भी इस तरह से करेंगे 2/5, और अनशेडेड पार्ट है 3 तो 3/5 और रीड इस तरह से आपको बाकी के भी सॉल्व करना है। आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट द गिवन फ्रैक्शन इन द ब्लू बॉक्स एंड कलर एंड इक्वल पार्ट इन द गिवन शेप। यहाँ पर ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमको लिखना रहेगा। अब यहाँ पर लिखा है 2/3, 2/3 तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 2/3 को 2/3 यानी 3 का 2/3 पार्ट। यहाँ पर हमको 2 पार्ट को कलर करना है, ये एक पार्ट और दूसरा पार्ट। सेम उसी तरह से ये सर्कल में 8 पार्ट्स है तो यहाँ पर है 4/8 तो लिखेंगे हम 4 और फिर लाइन जिसको हम अपॉन कहते हैं और नीचे लिखेंगे 8। यहाँ पर 4 पार्ट यानी ऊपर के 4 पार्ट को हम कलर कर देंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पर 6 पार्ट है। यहाँ पर है 5 6 यानी 5/6 यानी कि पूरे ये 6 पार्ट्स में से हमको 5 पार्ट्स को कलर करना है और सिर्फ ये एक पार्ट जो है अनशेडेड होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 2/7, यहाँ पर 7 जो है ये बॉक्सेस है, इसमें से 2 पार्ट्स को हमको शेड करना है 1 और 2 और उसको हम लिखेंगे इस तरह से 2 और उसके नीचे हम अपॉन लिखकर 7 लिखेंगे। 7/8 सेम वैसे यहाँ पर 7 पार्ट को कलर करेंगे और एक पार्ट हमारा जो है वो अनशेडेड होगा तो हम लिखेंगे 7/8। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। यहाँ पर जो फ्रैक्शन दी है 3/7 तो यहाँ पर आपको पहले ही मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, 3 जो होता है वो न्यूमरेटर होता है और अपॉन के नीचे वाला जो नंबर होता है
वो होता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर 3 होगा न्यूमरेटर, 7 डिनोमिनेटर। यहाँ 8 न्यूमरेटर, 11 डिनोमिनेटर, 4 न्यूमरेटर, 5 डिनोमिनेटर, 7 न्यूमरेटर, 13 डिनोमिनेटर, 2 जो है न्यूमरेटर एंड 9 डिनोमिनेटर, 5 न्यूमरेटर एंड 8 डिनोमिनेटर। ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी आप इसको टेक नोटबुक में सॉल्व करके इसका फ़ोटो जो है ग्रुप में सेंड करेंगे। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पर है 3 गावास हैव टू बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन 2 पीपल। वी कैन डू दिस इन 2 वेज। यहाँ पर 3 गावास, 3 जो है गावास यानी पेरू है, इसको हमको शेयर करना है, बांटना है इक्वली, बराबर बराबर बिटवीन 2 पीपल, 2 लोगों में। तो इसके 2 मेथड है। पहला मेथड है हर गावा का जो है हमें 2 पार्ट करना है, और हर यहाँ पर 2 पार्ट करके हम 2 में बराबर जो है 1 पार्ट इसको, इसमें का 1 पार्ट दूसरे को, यानी दूसरे को देना है। इस तरह से एक को कितना मिलेगा, 1 पूरा मिलेगा और 1 आधा मिलेगा। यहाँ पर किसी भी एक को ये 1 मिल गया और ये इसमें से आधा। तो इस तरह से जो है डिवाइड ईच गावास इक्वल इनटू 2, गिव ईच पर्सन 1 पार्ट दैट इज़ हाफ। हर एक को हाफ हाफ, एक को ये हाफ मिलेगा, इसमें से 1 हाफ मिलेगा, इसमें से दूसरे को ये हाफ और ये हाफ। इन दिस वे ईच पर्सन गेट 3 हाफ्स। तो इस तरह से 3 हाफ जो है हर पर्सन को मिलेगा। इस तरह से देखो, therefore each person will have 1/2 into 3 is equal to 3/2 guavas. नेक्स्ट जो मेथड है, सेकेंड मेथड, ये है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट गिव ईच पर्सन 1 होल गुआवा। पहले जो है एक पूरा गुआवा जो है हर पर्सन को, एक को मिल गया, एक को। फिर नेक्स्ट जो हम क्या करेंगे, जो एक दूसरा रिमेनिंग है उसको हम हाफ करके दोनों को हाफ हाफ देंगे। तो ईच पर्सन जो है उसके पास कितना होगा, 1.5। ये एक पूरा होल एंड दिस हाफ। तो इस तरह से 1.5 जो है हर एक के दोनों के पास जो होगा गुआवा। Each person get 1 whole and half guava. Each has 1 plus 1/2 guavas. 1 plus 1 2 is written as 1 and half. इस तरह से हम उसको रीड करेंगे। A fraction like 1 and half is called a mixed fraction. Mixed fraction. 1 and half को हम कौन सी फ्रैक्शन कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। 1 1/4, 2 1/4, 3 1/4। अब यहाँ पर देखेंगे 1 होल एंड 1/4 मेक्स 1 plus 1/4। दिस इज रिटर्न इन शॉर्ट एज 1 1/4 एंड इज रीड एज 1 1/4। इस तरह से 1 and 1/4 जिसको हम पढ़ते हैं 1 1/4। इस तरह से 3 होल्स एंड 1/4 मेक 3 होल्स, 3 पूरे, ये पूरे, ये 1 और 2 और 3, इस तरह से 3 पूरे होल यानी पूरा। एंड 1/4 मेक्स 3 plus 1/4। इस तरह से वो क्या बनता है, 1 पूरे 3 होल और 1/4। दिस रिटर्न इन शॉर्ट 3 and 1/4 एंड रीड एज 3 1/4। इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स है। 1 1/2, 2 1/2, 3 1/2, सेम ऐसे ही 1 और ये हाफ। 1 1/2 पढ़ेंगे इसको हम 2 1/2 पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, 1 3/4, 1 2 3। इसको हम पढ़ेंगे 1 3/4, 1 3/4। समझ में आया। अब यहाँ पर एक्सरसाइज है, रीड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड राइट देम इन वर्ड्स। इसको हमें पढ़ना है और इसको वर्ड्स में लिखना है। तो किस तरह से पढ़ेंगे, अब यहाँ पर 2 and 3/4 है।
2 एंड 3/4। तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, 2 एंड 3/4, 2 एंड 3/4 इसको पढ़ेंगे 3 एंड अ क्वार्टर। यहाँ पर 1/4 यानी अ क्वार्टर, एक पाव हिस्सा, 3 एंड अ क्वार्टर। यहाँ पर 11 एंड हाफ, 11 एंड अ हाफ, 11 है और ये हाफ है तो 11 एंड हाफ। फिर यहाँ पर है 5 एंड 3/4, 9 एंड हाफ, 8 एंड क्वार्टर। यहाँ पर 1 है, 8 एंड क्वार्टर। रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट द फ्रैक्शन। अब यहाँ पर पढ़ना है और फिर फ्रैक्शन को लिखना है। 4 एंड 3/4, तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, 4 एंड 3/4 इस तरह से। यहाँ पर 10 एंड हाफ, तो हम लिखेंगे 10 और 1/2। यहाँ पर 14 एंड 3/4, तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, 14 3/4। 7 एंड अ क्वार्टर, यहाँ लिखेंगे 7 एंड 1/4। नेक्स्ट है 18 एंड हाफ, यहाँ हम लिखेंगे 18 1/2। 19 एंड 1/4, तो लिखेंगे 19 एंड 1/4। 7 एंड हाफ, 7 1/2। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ